सभी को मेरा स्नेह भरा नमस्कार। वेलकम टू आवर क्लास दिव्यांजलि। आज हम कक्षा 7 के पाठ 11 के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। उस पाठ में क्या क्या बातें आई हैं, वो पाठ किस पर आधारित है, उसके बारे में यहाँ पर चर्चा होगी। जैसा कि पाठ का शीर्षक है भारतीय समुद्र तटाह। भारतीय समुद्र तटाह, इससे ही आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसमें भारतीय समुद्र तटा है, तो तटों की बात की जा रही है। और जो भारत में जो इतने भी समुद्र के किनारे वाले भाग हैं उनकी बात की यहाँ पर की जाएगी, उनकी जानकारी आपको यहाँ पर प्रदान की जाएगी। मुख्य रूप से यहाँ पर विशेषण और विशेष्य संबंध के बारे में भी बताया जाएगा। विशेषण और विशेष्य संबंध। विशेषण और विशेष्य आप लोग बहुत अच्छे से जानते भी होंगे कि विशेषण क्या होता है और विशेष्य क्या होता है। किसी भी वस्तु या किसी भी स्थान इत्यादि के विशेषता को बताने वाले शब्द को हम विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बताई जाती है वो विशेष्य कहलाता है। इनके संबंध के बारे में भी यहाँ पर बताया गया है। इस पाठ में जितने भी ये आप लोगों को रेडिंग से जो भी शब्द आपको लिखे दिखेंगे वो विशेषण और विशेष्य के ही उदाहरण होंगे। आप उनको भी ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग अपने पाठ पर। अहो, यहाँ इस पाठ में आप लोग बड़े ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। अहो रम्यः समुद्र तटः। अहो, यहाँ पर विस्मयादिबोधक चिन्ह है। यहाँ पर एक से यहाँ पर कहा गया अहो रम्य समुद्र तटः। ये समुद्र तट कैसे हैं? बड़े रम्य हैं, रमणीय हैं, बड़े सुंदर हैं। एषः तु पुरी समुद्र तटः। यहाँ पर जो यहाँ पर दिखाया गया उसमें पूरी समुद्र तट की बात की गई है, जो कि उड़ीसा में है। विशालः समुद्रः, और ये समुद्र कैसा है? विशाल है, बहुत बड़ा समुद्र है। अत्र सागरे तरंगा तट प्रदेशम आयान्ति यान्ति च। अत्र मतलब यहाँ, सागरे सागर में, तरंगा का मतलब है जो लहरें हैं, वह तट प्रदेशम आयान्ति। तट प्रदेशम जो मतलब समुद्र का किनारा वाला भाग है, ठीक है, जो समुद्र का किनारे वाला भाग है उसमें जो लहर क्या आती हैं और जाती हैं। इस तरीके से ये यहाँ पर बता रहे हैं कि वो लहरें आती भी हैं और जाती भी हैं। आयंती मतलब आती हैं, यान्ति मतलब जाती हैं। चलो, तरंगाणाम कोलाहल रोमांचकः। तरंगाणाम का मतलब है जो लहरों का जो कोलाहल है, आवाज़ है, वो कैसी है? रोमांचक है, बड़ी रोमांचक होती हैं, बड़ी अच्छी लगती हैं वो आवाज़ें। तो आगे इसमें बताया गया जनाः जनाः पर्यटनाय अत्र आगच्छन्ति। पर्यटनाय मतलब घूमने के लिए यहाँ पर आते हैं। केचन का मतलब है कुछ, नौका विहारम कुर्वन्ति। केचन जनाः नौका विहारम कुर्वन्ति। कुछ लोग क्या करते हैं? यहाँ पर आकर नौका विहार करते हैं, नावों से क्या करते हैं? घूमते हैं, वोटिंग करते हैं। मत्स्य जीविनः अपि नौका भी विहरन्ति। और जो मत्स्य जीविनः है मतलब जो मछुआरे हैं, वो भी क्या करते हैं? नौका से क्या करते हैं? विहरण करते हैं, विहार करते हैं, यहाँ पर मतलब घूमते हैं। जो मछुआरे होते हैं वो भी क्या है? वहाँ पर मछलियाँ ढूंढते हैं। तत्र मुदिताः बाला बालिकाः च बालुका गृहं रचयन्ति। तत्र मतलब वहाँ पर, उस स्थान पर, किस स्थान पर? जो समुद्र का किनारे वाला भाग जो होता है, वहाँ पर मुदिताः बालाः, बच्चे क्या होते हैं? प्रसन्न होकर बच्चे, बालक और बालिका क्या करते हैं? बालुका गृहम रचयन्ति। क्या करते हैं वो लोग? वहाँ पर बालुका गृहम रचयन्ति। बालुका गृहम का मतलब है जो रेत का जो घर बनाते हैं उसकी बात कर रहे हैं, कि वहाँ पर वो उसका निर्माण करते हैं। पुनः पुनः तरंगा बालुका गृहम प्रवाहयन्ति। पुनः पुनः तरंगा मतलब जो लहरें हैं, बालुका गृहम प्रवाहयन्ति मतलब जो बालू का जो घर वो बना देते हैं उसको प्रवाहित कर देते हैं, तोड़ देती हैं तरंग। आप लोगों ने भी देखा होगा इस तरीके से, कभी आप लोगों ने भी बनाया होगा। तो वो क्या होता है कि जब लहर आती है तो वो जो बालू के घर बनाया हुआ है उसको क्या है? तोड़ देती है लहरें।
अत्र वैदेशिकाः अपि भ्रमन्ति। यहाँ पर कौन भी घूमते हैं? जो विदेशी लोग होते हैं वो भी यहाँ पर घूमते हैं। बहुत ज़्यादा लोग, विदेशी लोग भी वहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। जनाः समुद्र जातानि वस्तूनि अपि क्रीणन्ति। लोग क्या करते हैं? जो समुद्र से उत्पन्न उत्पन्न जो समुद्र से निकलती हैं जो वस्तुएं, उनको भी वहाँ पर खरीदते हैं। क्रीणन्ति का मतलब है खरीदते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, समुद्र के किनारे आप लोग जाते हैं तो वहाँ कई सारी दुकानें होती हैं जहाँ पर आप लोगों को समुद्र से उत्पन्न कई सारी वस्तुएं, चीज़ें वहाँ पर आपको मिल जाएंगी। तो वो सब खरीदते हैं वहाँ पर। एवमेव अस्माकं देशे बहुवा सुरम्या सागर तटा सन्ति। इसी प्रकार से, एवमेव का मतलब है इसी प्रकार हमारे देश में, अस्माकं देशे बहुवा सुरम्या सागर तटाः सन्ति। बहुत सारे सुरम्य सागर तट हैं। एतेषु मुंबई, गोवा, दीव, विशाखापत्तनम, कोच्चि, कन्याकुमारी तटाः तु विशिष्टा एव। कह रहे हैं कि बहुत सारे सुरम्य मतलब बड़े सुंदर सागर तट हमारे देश में। इनमें से, एतेषु का मतलब है इनमें से, मुंबई, गोवा, मुंबई का, गोवा का, दीव का मतलब जो लक्षद्वीप इत्यादि की बात कर रहे हैं, विशाखापत्तनम, विशाखापत्तनम में है, कोच्चि और कन्याकुमारी तटातु विशिष्टा एव। और कन्याकुमारी के, कोच्चि और कन्याकुमारी के तट बहुत ज़्यादा विशेष रूप से जाने जाते हैं, प्रसिद्ध हैं। विदेशिक विदेशी पर्यटकेभ्यः गोवा तटः तो बहु रोचते। जो विदेशी होते हैं, जो फॉरेनर होते हैं, उनको कौन सा तट बहुत ज़्यादा पसंद आता है? गोवा तटः तो बहु रोचते, बहुत ज़्यादा पसंद आता है। गोवा में बहुत ज़्यादा ऐसे वो जो विदेशी लोग हैं वो देखने को आपको वहाँ पर मिलते हैं। दीव तटः अतीव विस्तृतः। यहाँ पर जो अंडमान निकोबार की बात की जा रही है, दीव तट वहाँ पर बहुत ज़्यादा विस्तृत है, बहुत बड़े भूभाग में है। आप लोगों ने देखा होगा। तत्र पर्वताकाराः तरंगा उच्छलन्ति। वहाँ पर, तत्र का मतलब है उस दीव में, उस तट पर पर्वताकाराः तरंगा, पर्वत के आकार की क्या है, बड़ी बड़ी तरंगे वहाँ पर क्या होती हैं? आती हैं। उच्छलंती, और उछलती भी हैं, बड़ी ऊंची ऊंची ढंग से उछलती हैं। इस तरीके से यहाँ पर आपको बताया गया है। फिर आगे बता रहे हैं अद्भुतम दृश्यम। यहाँ पर विशेषण और विशेष्य भी है। आप लोग ध्यान रखिए, जहाँ पर आप लोगों को इस तरीके से आपको रेड इंक से जो शब्द दिखें उनको विशेषण और विशेष्य को भी जरूर देखें आप लोग। अद्भुतम दृश्यम, अद्भुतम में भी नपुंसक लिंग है। आप लोग देख सकते हैं अद्भुतम में मौ लास्ट में है तो ये नपुंसक लिंग है। और दृश्यम, दृश्यम के कारण ही अद्भुतम वहाँ पर नपुंसक लिंग विशेषण के रूप में बना है। अद्भुतम दृश्यम, ये दृश्य कैसा होता है वहाँ का? जब वो पर्वत के आकार की तरंग आती हैं वो अद्भुत होती हैं। विशाखापत्तनम तटः तो वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध। जो विशाखापत्तनम में जो तट है, समुद्र का जो तट है, किनारा है, तो वैदेशिक व्यापाराय प्रसिद्ध, वह तो वैदेशिक, विदेशियों के व्यापार के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। तत्र विविधा जलपोताः सन्ति। वहाँ पर कैसे बड़े बड़े क्या है? विविधा मतलब अनेक प्रकार के, अनेक देशों के बड़े बड़े जलपोता मतलब जो बड़े बड़े जहाज हैं, पानी के जहाज, जलपोताः सन्ति हैं। कोच्चि तटः नारिकेल फलेभ्यः प्रसिद्धा। कोच्चि का जो तट है वो किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? नारिकेल फलेभ्यः। नारिकेल फल वहाँ पर बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में उत्पन्न होते हैं, आपको दिखाई देंगे। मुंबईस्थ जुहू तटः मनोरंजनाय विख्याता। और मुंबई का जो जुहू तट है वो मनोरंजन के लिए विख्यात है। वहाँ पर घूमने के लिए लोग बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जाते हैं, और मनोरंजन के लिए भी वहाँ पर कई तरह की वहाँ पर व्यवस्थाएं हैं। तत्र जनाः स्वैरं विहरन्ति। तत्र कुत्र की बात, कहाँ की बात कर रहे हैं? मुंबई की बात कर रहे हैं कि मुंबई में जो जुहू तट है वहाँ पर लोग क्या है? स्वैरम, स्वच्छंद होकर, स्वैरम का मतलब है खुलेआम, स्वच्छंद होकर, विहरन्ति मतलब घूमते हैं। चेन्नई नगरस्य मेरीना तटः तु अतीव विस्तृतः शोभनः च। चेन्नई नगर का जो मेरीना तट है तो अतीव विस्तृतः शोभनः च, वह बहुत बड़ा विस्तृत है और बड़ा सुंदर भी है।
उस तट का नाम क्या है? मेरीना तट। कन्याकुमारी तटः तु आकर्षकः पर्यटन केंद्रः। कन्याकुमारी का जो तट है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक है, पर्यटन केंद्र, और ये एक पर्यटन केंद्र भी है। वहाँ पर एक टूरिस्ट प्लेस है, वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा अधिक मात्रा में जाते हैं घूमने के लिए। अत्र त्रयाणां सागराणां संगमा भवति। कहाँ पर तीन सागरों का संगम होता है? त्रयाणां सागराणां संगमा भवति। कुत्र भवति? कन्याकुमारी तटे। कन्याकुमारी के तट में या कन्याकुमारी में वहाँ पर तीन सागरों का संगम होता है। कौन कौन से सागरों का संगम होता है वो भी यहाँ पर आपको जानकारी दी गई है, और कौन कौन सी दिशा में वो सागर है वो भी बताया गया है। भारतस्य पूर्व दिशायां स्थितः। भारत के पूर्व दिशा में जो स्थित है बंगोपसागरः। नंबर 1 है बंगोपसागरः। दक्षिण दिशायां स्थितः हिंद महासागर। दूसरा है हिंद महासागर जो दक्षिण दिशा में हमारे, सबसे पहले उन्होंने बात की ईस्ट की बात की है, फिर साउथ की बात की है, और उसके बाद बता रहे हैं वेस्ट में, पश्चिम में हमारे क्या है? पश्चिम दिशायां स्थित अरब सागर च अत्र मिलन्ति। ये तीसरा सागर है। ये तीन सागर क्या है? वहाँ पर, कहाँ पर? कन्याकुमारी के तट पर मिलते हैं। इसलिए वो कन्याकुमारी तट क्या है? पर्यटन केंद्र भी है, बहुत ज़्यादा आकर्षक भी है। एवं ही भारतस्य त्रिषु दिशासु सागराः सन्ति। कह रहे हैं कि भारत को के तीन दिशाओं में, त्रिषु दिशासु, यहाँ पर त्रिषु का मतलब है तीनों दिशाओं में, सागराः सन्ति, सागर हैं। अतः भारतम, अतः इसलिए भारतम प्रायद्वीपः इति उच्यते। इसलिए भारत को प्रायद्वीप भी कहा जाता है। अत्र वयं पूर्णिमायां सूर्यास्तं चंद्रोदयं च युगपदेव द्रष्टुम शक्नुमः। अत्र मतलब कहाँ पर? जो हमारा यहाँ पर जो संगम है, जहाँ पर समुद्र मिलते हैं, इस जगह पर कन्याकुमारी में हम यहाँ पर पूर्णिमायाम, पूर्णिमा के दिन, जिस दिन चांद पूरा होता है, सूर्यास्तम और चंद्रोदयम च, सूर्यास्त मतलब जब सूर्य अस्त हो रहा है, सनसेट हो रहा है, और यहाँ पर मून राइज हो रहा है, जहाँ पर चंद्र उदय हो रहा है, उन दोनों का युगपदमेव द्रष्टुम शक्नुमा, उन दोनों को हम एक साथ देख सकते हैं। किस किस को देख सकते हैं? यहाँ पर सूर्य और चंद्रमा को एक साथ हम लोग वहाँ पर देख सकते हैं। कहाँ पर? कन्याकुमारी के तट में। ठीक है, क्योंकि उस दिन चंद्रमा भी क्या होता है? बहुत ज़्यादा नज़दीक होता है हमारे पृथ्वी के, और सूर्य भी। इस तरीके से आप वहाँ पर देख सकते हैं। एतद दृश्यम अतीव मनोहरम भवति। यह दृश्य कैसा होता है? बहुत ज़्यादा मनोहर होता है, मन को भाने वाला होता है, बड़ा अच्छा वहाँ पर दिखाई देता है। अत्रैव विवेकानंदस्य तपस्थली अपि अस्ति। यहाँ पर ही क्या है? विवेकानंद जो हुए हैं, तपस्वी हैं, उनकी भी तपस्थली, मतलब उन्होंने यहाँ पर तपस्या की थी, वो भी यहाँ पर तपस्थली, मतलब वो स्थान भी वहाँ पर है। दर्शनीयम इदम स्थानम। यह स्थान कैसा है? दर्शनीयम है, देखने योग्य है। ठीक है, कौन सा स्थान देखने योग्य है? जो यहाँ पर कन्याकुमारी का तट है, जो यहाँ पर जो विवेकानंद जी की तपस्थली है, उसकी भी बात की जा रही है। तो ये स्थान कैसा है? दर्शनीयम है, देखने योग्य है। आप लोगों ने इस पार्ट में विशेषण और विशेष्य को भी समझा है, साथ ही साथ आपने हर जगह एग्जाम्पल देखे होंगे कि त्रयाणाम सागराणाम आकर्षकः पर्यटन केंद्र विस्तृतः शोभनः, इस तरीके से कई सारे यहाँ पर एग्जाम्पल आए हैं। इनको समझने की आप कोशिश करेंगे। और विशेषण और विशेष्य में संस्कृत में खासकर आप लोगों को ध्यान होगा कि जहाँ पर पुल्लिंग आप लोगों का अगर विशेषण होगा तो पुल्लिंग ही विशेष्य होगा, स्त्रीलिंग विशेषण होगा तो स्त्रीलिंग ही विशेष्य होगा, नपुंसक लिंग विशेषण होगा तो नपुंसक लिंग ही विशेष्य के रूप में दिखाई देगा आप लोगों को। तो ये एक विशेषता होती है संस्कृत में विशेषण और विशेष्य की। आइए हम स्मरणीयम को भी जान लेते हैं। विशेषण और विशेष्य में समान लिंग, जो बातें मैंने अभी आपसे डिस्कस की वही बातें यहाँ पर भी हैं। विभक्ति व वचन होता है। विशेषण गुणवाचक, सार्वनामिक व
संख्यावाचक होते हैं। अभी मैंने विभक्त समान लिंग की बात की है, समान विभक्ति और वचन की भी बात होती है संस्कृत में, कि समान विभक्ति भी होती है, वही विभक्ति भी लगेगी। अगर आपको जैसे उन्होंने कहा था त्रयाणाम समुद्राणाम, तो त्रयाणाम समुद्राणाम की बात उन्होंने की, तो षष्ठी बहुवचन का यूज किया है, तो षष्ठी बहुवचन ही वहाँ पर षष्ठी विभक्ति लगी। त्रयाणाम विशेषण में भी और विशेष्य में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ और वचन भी बहुवचन का प्रयोग हुआ। ये एक विशेषता संस्कृत में विशेषण और विशेष्य की देखने को मिलती है। कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर दिए गए हैं, आप लोग देख सकते हैं। सुंदरः बालकः, सह छात्रः, एकः छात्रः। ये आप लोगों के पुल्लिंग के एग्जाम्पल दिए गए थे, ये आपके पुल्लिंग के उदाहरण यहाँ पर आप लोगों को दिए। ये आपके स्त्रीलिंग के एग्जाम्पल यहाँ पर दिए जा रहे हैं, कि जैसे नहीं, नपुंसक लिंग के यहाँ पर एग्जाम्पल हैं। ये नपुंसक लिंग के एग्जाम्पल यहाँ पर हैं। आप लोग देख सकते हैं कि सुंदरम चित्रम, तत् पुस्तकम, एकम पुस्तकम। तो वही विशेषण विशेष्य की बात की गई है, नपुंसक लिंग विशेषण विशेष्य है। यहाँ पर स्त्रीलिंग की बात की गई है कि रमणीया कन्या, कन्या कैसी है, सुंदर है। सा कन्या, सा एका कन्या, एक कन्या। तो विशेषण और विशेष्य समान रूप से आपको देखने को यहाँ मिले हैं, देख सकते हैं आप लोग। शब्दकोश यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। परीक्षा की दृष्टि से भी जो आप लोगों को पूछा जाता है वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। वैसे आप लोग इस शब्दकोश को पढ़ सकते हैं, सब कुछ यहाँ पर दिया गया है, उसको याद भी आप लोगों को करना होता है। तरंगाहा का मीनिंग भी आप लोगों को पूछ लिया जाता है, कि जिसका मतलब होता है लहरें। आयांती यांती मैंने समझा चुका था, यहाँ पर लिखा गया। कोलाहल भी आपको कई बार पूछ लिया जाता है, कोलाहल का मतलब होता है शोर या आवाज़। और मत्स्य जीविनः मछुआरे के लिए बोला जाता है। रचयंती भी पूछ लिया जाता है कई बार, और रोमांचक भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से आप लोगों को इस शब्दकोश को भी तैयार करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसमें कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनको आपको नई नई जानकारियाँ जिससे आपको मिलेंगी। अस्माकम भी पूछ लिया जा सकता है, मुदिता भी पूछ लिया जा सकता है, क्रीणंती भी पूछ लिया जा सकता है। ये शब्द ऐसे हैं जो कई बार आप लोगों को पूछ लिए जाते हैं एग्जाम में। विहरंती, नारिकेल ये नहीं होगा। मनोहरम भी पूछ लिया जाता है। इस तरीके के आपको शब्द एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। नवीन धातुवा, यहाँ पर नई जो इस पाठ में जो धातुएं प्रयोग की गई हैं, उन नई धातुएं उनका भी यहाँ पर परिचय दिया गया है। स्था धातु होती है, ठीक है, वो तो उसके आगे उपसर्ग लग गया तो उठने के अर्थ में प्रयोग हो जाएगी। मिल धातु मिलने के अर्थ में। व्री वी प्लस ह्री धातु है तो विहार करने के अर्थ में। विहरंती, विहरंती वहाँ पर आया था। क्री धातु होती है खरीदने के अर्थ में, क्रीणंती। रुच अच्छे लगने के अर्थ में रोचते प्रयोग हुआ था। या धातु यान्ति आया था जाने के अर्थ में। रच धातु है रचना, रचयंती रचना करने के लिए, बनाने के लिए। आ प्लस या है आने के अर्थ में। आयांती और यान्ति समुद्र की जो लहरें हैं जाती हैं और आती हैं, इस तरीके से यहाँ पर प्रयोग हुआ था। शक धातु है सकने के अर्थ में, शक्यते। भ्रम धातु है घूमने के अर्थ में, भ्रमंती घूमते हैं। अगला है अव्यय पदानी। तू का मतलब है तो, उच्चे का मतलब है जोर से, अत्र का मतलब यहाँ, ही का निश्चय ही। अपि का अर्थ भी, तत्र मतलब वहाँ, पुनः पुनः मतलब एक बार, युगपद में एक साथ ही। एवमेव का मतलब है ऐसे ही। अतीव का मतलब है अत्यधिकम। स्वैरम मतलब इच्छा अनुसार, अपनी स्वेच्छा अनुसार, मैंने बताया था अपने जहाँ उनकी मर्जी वहाँ घूमते हैं। तो ये इस प्रकार से आपका ये पाठ था। आप लोग मुझे आशा है आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग कोशिश करें समझने की, जो विशेषण विशेष्य है, जो इस पाठ का अर्थ है उसको समझने की आप लोग कोशिश करेंगे, जिससे आपको लाभ होगा। और इसके जो प्रश्न उत्तर हैं हम दूसरी वीडियो में आपको प्रस्तुत करेंगे। उसके लिए आप लोग इस चैनल को आप देखते रहिए, इसके अपडेट्स आप लोग बार बार देखते रहिए, और आपको जल्दी ही आप लोगों को इसके आंसर्स भी आपको आपकी इस चैनल में आपको वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। धन्यवाद।